ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का, एक बेवकूफ इंसान का, कि वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अब की बार कुछ अलग आए। जैसा करोगे वैसा ही आए, इस बात को बारीकी से समझना होता है। दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि उसको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। अगर आप सबका माइंडसेट यही बन जाता है जो मेरा माइंडसेट है लाइफ में, कुछ भी करना आसान है। नोट की पेटी और घर में बेटी ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो, सूरज की धूप कितनी भी तेज हो, वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है और तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा है। मकसद क्या है? तुम्हें ढूंढना है। तेरा कर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक जो सच बोल सकता है और दूसरा जो सच सुन सकता है। हर बच्चा ना जब कुछ काम कर निकलता है ना तो बोलता है जब ये दौलत पालूंगा ना तब सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होता। एक वो बात होती है कि कितनी भी शोहरत पालो, कितनी भी दौलत पालो, अगर सोने से पहले आखिरी ख्याल जो है वो तन्हाई का है, क्या फायदा। जीवन में कुछ बातों पर गौर करिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व बनिए। जिंदगी में हर किसी को जवाब देने में और अपने आप को सही साबित करने के लिए वक्त जाया मत कीजिए। हर किसी के सामने अपने आप को सही साबित मत कीजिए, क्योंकि लोग जिन्हें आप जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देंगे वो आपको फालतू समझेंगे। ऐसा व्यक्ति बनिए जो दर्द में भी मुस्कुराता हो। अपने आप को समय दीजिए, अपने लिए जीना सीखिए, अपने आप को खुश करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम होता है स्वयं को खुश कर पाना। हम जिंदगी में दूसरों को खुश कर सकते हैं, लेकिन जब बात स्वयं की आती है वो सबसे मुश्किल होता है। और जिंदगी में जिसने अपने आप को खुश करना सीख लिया, उससे बड़ी वापसी किसी की नहीं हो सकती। ना तो किसी के बंधन में बंधिए, ना ही किसी को बंधन में बांधिए। प्रेम, जल और रेत, इन तीनों का स्वभाव एक जैसा होता है। इन्हें जितना बांधने की कोशिश की जाएगी ये उतना ही मुट्ठी से फिसलते जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जब भी मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, वो ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? बच्चा जन्म लेता है तो माँ के शरीर में बहुत कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की, उसकी भरपाई करने में उसको 3 साल लग जाता है। भरपाई करते करते 3 साल लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर कहता है ना, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप रखिए, ताकि भरपाई हो जाए, आपके शरीर में आ जाए, ताकि नया बच्चा है तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जा सके। लेकिन यहाँ 1.5 साल में 2 को हटा देता है। अब बताओ बच्चे में कहां से न्यूट्रिशन जाएगा? बच्चा भोदा हो जाएगा। लाइन से अगर 5-7 को हो गया सब, तो जो आखिरी में होगा वो क्या हो जाएगा? भोदा। तो महिला कहेगी बाप पे चल गया है। अरे बाप पे क्या चल गया है? बहुत लंबा समय लग जाता है उसमें यहाँ पे। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, एगो के एन्ने बैठा है, एगो के एन्ने बैठा, होने पति को गले पकड़ा कहीं का खाना लेके आए, चुप रहेगा कि नहीं? तो देखिएगा ना, ऐसा नहीं सब भी मिलेगा। सब एगो एन्ने बैठे लेगो, एन्ने बैठे लेगो, इंतजार में है कि अगले महीना होगा एगो। इतना भी नहीं होना चाहिए जी। राजा किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो सिर्फ लड़ता है जब उसका इंटरेस्ट फंस जाता है। आम आदमी सबसे दुश्मनी करता है।
तो इनसे पेन मांगे ना नाई दी। द ओनली पॉइंट इज लाइफ में ना हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें संभालेगा। सच्चाई ये है ना यार, खुद ही संभालना पड़ेगा। है अकेला चलो, सब आते जाते रहेंगे। ये जो दोस्त है ना जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो दिन भर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे रील शेयर करते हैं, आपको मीम शेयर करते हैं, और जो हमेशा वादा करते हैं कि भाई स्कूल खत्म होने के बाद अपन हर साल मिलेंगे, साल में एक बार तो डेफिनेटली मिलेंगे। साल में एक बार छोड़ो यार, 10-10 साल तक नहीं मिल पाते ये लोग, चले जाते हैं। क्योंकि सबके अपने रास्ते हैं जीवन में, गलत थोड़ी है इसमें कुछ। हम सबके अपने रास्ते हैं, अपना कर्म है, अपना कर्मा है, सब आगे निकल जाते हैं। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए, तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा, और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों की बातों में आकर के जो बिल्कुल नकली है, एक नंबर के स्कैमर्स हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले IAS बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि IAS बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका IAS हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा मूवीज में देखते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। अगर कोई आपको आकर के ये बोलता है ना कि नहीं हमारे तो शादी के बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, झूठा है वो, झूठी है एक नंबर की। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब झूठ है। रियल लाइफ में क्या होता है? क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होता है, ये सब कुछ होता है। तुम्हारी औकात हमको बदनाम करो, हम खुद इतने बदनाम हैं। शौक है, पैशन, अच्छा बनना ही नहीं, ईमानदारी करनी।